प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दितं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभने लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में वर्णरस पंचगंधा दो पासा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। अजीव द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य की, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की यहाँ बात हुई और आकाश द्रव्य की बात 19वीं गाथा में कही। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है, स्थान देता है, अवकाश देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य का एक गुण है अवगाहन हेतुत्व या अवगाहनत्व। अवगाहन देना यानी जगह देना। जगह देने का मतलब क्या है कि सब द्रव्य कहाँ रहते हैं, कि जितने भी द्रव्य हैं वो सब आकाश में रहते हैं। जैसे हमने पूछा, समझ लीजिए चीनी कहाँ है कि डब्बे में, तो डब्बा कहाँ है? अलमारी में। फिर अलमारी कहाँ है? तो किचन में। किचन कहाँ है? कि हमारे मकान में। फिर वो मकान कहाँ है? तो जब उसका एंड ऐसे करते करते कहेंगे कि बापू नगर में है, फिर कहेंगे जयपुर में है, फिर कहेंगे भारत में है, फिर कहेंगे दुनिया में है, फिर कहाँ एंड आएगा? कि वो एंड पहुंचेगा आकाश में। ऐसे ऐसे करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद कोई कहाँ है? आकाश कहाँ है? कि आकाश अपने में है। तो समस्त द्रव्यों को रहने के लिए जो स्थान देता है, जो जगह देता है, ये बाहर में हम जो एक दूसरे को चीनी डब्बे में और डब्बा अलमारी में है, वो व्यवहार का कथन है। ये भी वास्तव में आकाश द्रव्य रहने के लिए जगह दे रहा है, ये भी व्यवहार का कथन है, लेकिन वो निकटता और दूरी का उसमें फर्क पड़ता है सबसे। यानी ये जो निमित्त है जगह देने में, आकाश रूप जो निमित्त है, वो तो होगा ही होगा। और निमित्त चाहे कोई भी हो, बदल जाए, रहें ना रहें, दिखें ना दिखें, लेकिन जो आकाश द्रव्य है वो होगा ही। जैसे गति में धर्म द्रव्य और स्थिति में अधर्म द्रव्य। जब भी जीव और पुद्गल गति करेंगे या रुकेंगे तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य निमित्त होंगे ही होंगे। बाहर में और दूसरे कोई चीजें निमित्त हों तो ठीक, नहीं दिखाई दें तो ठीक, लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य होंगे ही होंगे। ऐसे ही जो भी सारे द्रव्य हैं वो द्रव्य कहाँ पर हैं? कि वो आकाश में है। निश्चय व्यवहार से कल बात देखी थी कि निश्चय से यद्यपि जैसे सिद्ध भगवान अपने आत्म प्रदेशों में रहते हैं और व्यवहार से कहते हैं कि मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसे ही निश्चय से यद्यपि सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार से देखा जाएगा तो सभी द्रव्य आकाश में रहते हैं। ये द्रव्यों का स्वरूप समझकर इससे अपने को ठीक क्या करना है? अपने इन द्रव्यों का स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पीछे हमने देखा था सम्यक की प्राप्ति के लिए जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का स्वरूप देखा था कि जिसको जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप नहीं पता, वो बहिरात्मा है।
और जो 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप जानता है वो अंतरात्मा है। तो इन 6 द्रव्यों का स्वरूप जानने से अंतरात्मा कैसे होंगे? ये गति में निमित्त बन रहा है, ये स्थिति में निमित्त बन रहा है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये सब जानने से हमको आत्मा का स्वरूप या समझ लीजिए हमारे मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा? सीधा सीधे शब्दों में कहें, मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, तो मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा ये सब जानने से? बोलिए निशा आंटी। हाँ ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? प्रीति बोलो। जीव द्रव्य जो मैं हूँ, मैं सबसे भिन्न हूँ और इनका मतलब व्यवहार, इनका स्वरूप जान के, जैसे धर्म द्रव्य निमित्त है उसको चलने में, तो मैं अपने आप को उससे अलग कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को नहीं चला रहा, ये धर्म द्रव्य मुझे चला रहा है, मतलब उससे भिन्न हो गया मैं। और अधर्म द्रव्य मुझे रोक रहा है, तो अपना जो एकत्व कर्तव्य ये सब बुद्धि भी जाती है। नहीं, मतलब इससे तो उल्टा हो गया हिसाब। अधर्म द्रव्य मुझे चला रहा है तो फिर हम अधर्म द्रव्य के अधीन हो गए, ऐसा नहीं। देखिए, हाँ सरोज भाभी बोल रहे हैं। भेद विज्ञान करने के लिए। तो भेद विज्ञान कैसे होगा वो बताना। मिथ्यात्व का पूछ रहे हैं ना? मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा? किसका? एक मिनट बाद। मिथ्यात्व का अभाव कैसे होगा 6 द्रव्यों को जानने? मतलब 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा होगी तभी मिथ्यात्व का भाव। हाँ, मीना चाची बोलिए। ये जो है ना, इन 6 द्रव्यों से भिन्न जीव का स्वरूप है। जैसे ये पुद्गल नवधर्म। देखो, भिन्न तो बता दिया, वही आप लोग उसी के आसपास घूम रहे हो। जो बात है भिन्न तो पता लग गया, लेकिन हमको मिथ्यात्व क्या है, हमारी उल्टी मान्यता क्या है, वो उल्टी मान्यता सीधी कैसे होगी, उस रूप में अपने को बताएं। हाँ जो कर्तव्य की भावना बैठी थी कि मैं करता हूँ, हाँ, बढ़िया। हमको आप लोग जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, वो होता है, अपने को भेद विज्ञान भी होता है, मैं इनसे भिन्न हूँ ये भी याद होता है। लेकिन अभी हमको वो चीज हाईलाइट करनी है कि इनका हमने स्वरूप जाना। धर्म द्रव्य वो चलने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य वो रुकने में निमित्त है, जगह देने में आकाश द्रव्य निमित्त है। तो हमारे में जो ये मिथ्या मान्यता जमी हुई है, जैसे इनका स्वरूप ये है तो मेरा हाँ स्वरूप जानना देखना है। हाँ, और हमको ये जो मान्यता जमी रहती है कि मैं किसी को चलाता हूँ, मैं किसी को रोकता हूँ, मैं किसी को जगह देता हूँ, ये जो हमारी मान्यता है, ऐसे ही काल द्रव्य का स्वरूप समझ के हमने इनको परिणमित कराया। तो ये सब जो भी द्रव्य हैं वो अपने आप काल द्रव्य के, अगर निमित्त भी कोई हो रहा है तो वो काल द्रव्य है, सबसे बेसिक निमित्त। इसी तरह से चलने में, रुकने में, जगह लेने में हम कौन होते हैं? किसी को जगह देने वाले, रोकने वाले, चलाने वाले। तो इससे हम निर्भर होते हैं कि एक द्रव्य है, वो निमित्त भी बनना है तो वो बनता रहेगा, अपने को कोई उसमें किसी का सिर पे बोझा नहीं है। भेद विज्ञान तो होता ही है। जो आपने पॉइंट बताया वो भी अच्छा है कि जैसे इन सब का अपना अपना स्वभाव है और ये अपने स्वभाव में रहते हैं, ये भी जबरदस्ती नहीं करते। कोई चले तो चलने में निमित्त बनते हैं, कोई रुके तो रुकने में निमित्त बनते हैं। ऐसा नहीं है चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा, मैं तो कुछ काम ही नहीं आ रहा। धर्म द्रव्य सोचे कि इतने दिनों से समझ लीजिए लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, तो अभी लोग चल क्यों नहीं रहे, मेरा तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा। तो ऐसा कोई अंदर से उसको, यद्यपि वो सोचने विचारने की वाली बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा समझ लीजिए कहने के लिए बताएं, तो ऐसा उसमें कर्तापना या जैसे उनमें जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ऐसे ही फिर जीव क्यों अपना कर्तृत्व लगाता है कि हमें भी फिर बस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, तो जो जानने में आ जाए वो ठीक, जो नहीं जानने में आ जाए वो ठीक। ज्ञाता दृष्टा रूप अपने अकर्ता रूप स्वभाव में रहें। ऐसे इनसे ये जो कर्तृत्व की मिथ्या मान्यता है वो इनका स्वरूप समझने से दूर हो जाती है, तो मिथ्यात्व का अभाव होता है। देखिए, अभी यहाँ आकाश द्रव्य का ही और विशेष वर्णन कर रहे हैं। 20 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 67। पीडीएफ शेयर करनी है।
है करनी है? कर दीजिए। ये तो तत्वार्थ मैंने प्रतिभा दी। दिख रही है द्रव्य संग्रह? दिख रही है? ठीक है। देखिए 20 नंबर की गाथा है। हाँ, दिख रही है भाभी। हाँ। मीनू दी आप ही अनम्यूट होकर बोलिए फिर। धम्मा धम्मा कालो धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदीये पुग्गल जीवाय सन्ति जावदीये आयासे सो लोगो तत्ता पर दो अलोगुत्ती धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदीये आयासे सो लोगो तत्ता पर दो अलोगुत्ती। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय सन्ति जावदीये आयासे सो लोगो तत्ता पर दो अलोगुत्ती। देखिए धम्मा अधम्मा, धर्म और अधर्म, कालो यानी काल, पुद्गल जीवा, पुद्गल और जीव, धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, यह संति जावदीये आयासे, जावदीये यानी जितने, जहां तक, संस्कृत में दिया है यावती के यानी जितने, जितने, जावदीये यानी जितने, संति यानी होते हैं, आयासे यानी आकाश में, धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव जितने आकाश में संति यानी होते हैं, सो लोगो वह लोक है। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, हमारे को तो क्या है वो क्रम वैसा याद है ना, जीव पुद्गल धर्म धर्म, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में भी आप देखेंगे तो यहीं से क्रम चालू किया है। जो वहाँ सूत्र में क्रम दिया है धर्म द्रव्य से ही चालू किया है, मेरे भी दिमाग से एकदम स्लिप हो रहा है वो सूत्र, अभी याद आ जाएगा तब बताती हूँ। तो धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव ये 5 द्रव्य, जावदीये यानी जितने, आयासे यानी आकाश में, संति यानी होते हैं रहते हैं, सो लोगो वह लोक है, तत्ता यानी उससे, पर्दो यानी उसके बाहर, उसके अलावा, अलोगुत्ती उसके अलावा जो है वो अलोकाकाश है, अलोक है। तत्तो पर्दो यानी उसके बाहर, उसके परत है, उसके जो बाहर है इतना एरिया लोक है, और उसके बाहर का सारा स्थान वो अलोक है, उसको अलोक, अलोग उत्ती, अलोग उत्ती यानी अलोक, उत्ती यानी कहते हैं, अलोक उक्ति, उक्ति यानी कहते हैं, प्राकृत में उत्ती शब्द है, अलोग उत्ती, उसको अलोग यानी अलोक, उत्ती यानी कहते हैं। तो जितने आकाश में धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव ये 5 द्रव्य रहते हैं, वो आकाश तो है लोक, और उससे बाहर का, उसके अलावा जो भी आकाश है उसको अलोक कहते हैं। ये लोकाकाश और अलोकाकाश की परिभाषा यहाँ पर बताई है इस गाथा में। लोकाकाश किसे कहते हैं, अलोकाकाश किसे कहते हैं। वैसे तो अपने को अभी ये जो कुछ गाथाएं हैं ना, ये अपने को ऐसे आंसर में याद होनी चाहिए। धर्म द्रव्य की परिभाषा बताइए, तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, तो पुग्गल जीवाण गमन से हयारी, ये जो गाथाएं हैं अपनी 17, 18 नंबर की, 19 नंबर की,
ऐसी ये अपने को जवाब में याद होनी चाहिए। कोई प्रश्न जैसे अपने को सूत्र याद आते हैं ना, ऐसे ये गाथाएं अपन याद तो कर ही रहे हैं, तो अपने को उस समय ये गाथाएं याद आनी चाहिए। लोकाकाश किसे कहते हैं कि धर्म धर्म काल पुद्गल, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा ये संति जावदिये आया से सो लोगो तत्ता पर्दो अलोगुत्ती। उसके अलावा जो है उसके बाहर वो अलोकाकाश है। देखिए फिर से गाथा बोलती हूँ। तत्ता पर्दो यानी उस, तत्ता यानी ततः, ततः यानी उससे, पर्दो यानी परतः मतलब बाहर, बाहर कहें या उसके अलावा कहें। ततः, तत्ता यानी ततः, संस्कृत में ततः है, ततः यानी उससे, किससे, लोगो, जो लोग की बात कही उससे, पर्दो यानी उससे बाहर, उसके अलावा, परतः। इसमें दो शब्द दिए हुए, एक तो तत्व दिया हुआ है, आपने तत्ता बोला है, तत्व भी हो सकता है क्या? इसमें तत्ता छपा है और एक के जो है गुत्तो छिपा हुआ है, तो आप बोल रहे हैं गुत्ती क्या? रुकिए मैं देखती हूँ दूसरी किताब में। तत्तो पर्दो अलो गुत्तो, इसमें दूसरी में ये है। मुझे भी वही याद आ रहा था, तत्तो पर्दो अलो गुत्तो। छोटी वाली पुस्तक में तत्व ही लिखा है। हाँ, छोटी में तत्तो ही है और अलो गुत्ती नहीं, अलो गुत्तो है उसमें। लेकिन उक्ति तो, अलो गुत्ती तो मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि उक्ति शब्द आएगा ना। अब ये कल अपन में फाइनल आपको संस्कृत वालों से किसी पूछ के बता दूंगी क्या सही होगा, अलोगुत्तो बनेगा या अलोगुत्ती होगा। कल इसको सही बता देंगे, अभी तो जो भी जितना है उस हिसाब से देख लें। तत्तो पर्दो में बस दो किताबें और हैं, दोनों में तत्तो पर्दो अलोगुत्तो ही है, तो जहां तक है तत्तो पर्दो ही होना चाहिए। फिर भी कल और फाइनल देख लेंगे। देखिए अर्थ पढ़ते हैं, पेज नंबर 68 पे अर्थ है। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव, ये 5 द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं वह लोकाकाश है, और उस लोकाकाश से बाहर अलोकाकाश है। टीका। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव जितने आकाश में हैं वह लोकाकाश है। कहा भी है कि जहाँ जीवादि पदार्थ देखने में आते हैं वह लोक है, उस लोकाकाश से बाहर अनंत आकाश है, वह अलोकाकाश है। देखिए ऊपर संस्कृत में देखेंगे व्याख्या में, तो दूसरी लाइन संस्कृत की व्याख्या में यहाँ लिखी है। ये लोक विभाग नाम का ग्रंथ है, उसमें लोक की परिभाषा ऐसी दी है, लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थ यत्र स लोक। जीवादि पदार्थ यानी जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल, ये जो पदार्थ हैं लोक्यन्ते दृश्यन्ते, जहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो देखने में आते हैं, लोक्यन्ते, लोक्यन्ते का अर्थ भी देखना है, दृश्यन्ते का अर्थ भी देखना है। तो जहाँ वो देखने में आते हैं, जहाँ दिखाई देते हैं, यत्र यानी जहाँ, वह लोक है, यानी जहाँ ये 5 द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक है, और उस लोकाकाश से बाहर का हिस्सा, बाहर का भाग वह अनंत आकाश है, वह अलोकाकाश कहलाता है। लोक कितना बड़ा है और अलोक कितना बड़ा है? लोक है जहाँ ये 5 द्रव्य और पाए जा रहे हैं, यानी 6 द्रव्य जहाँ है। आकाश तो है ही है, आकाश तो है ही, लोक में भी आकाश है, अलोक में भी आकाश है, तो आकाश तो है ही, उसके अलावा बाकी के जो 5 द्रव्य है वो भी जहाँ पाए जाते हैं उतना एरिया कहलाता है लोक। तो कितना बड़ा एरिया है, अगर हम उसका एरिया वाइज देखें तो 343 घन राजू, 343 घन राजू का एरिया है, जहाँ पर ये 5 द्रव्य और जो 5 द्रव्य हैं वो भी पाए जाते हैं। इतना एरिया लोकाकाश है,
और इसके बाहर क्या है, आकाश कितना है, आकाश तो है अनंत, तो वो बाकी का जो अलोकाकाश है वो अलोकाकाश अनंत है। तो लोकाकाश है वो 343 घनराजू का है और अलोकाकाश है वो अनंत है। देखिए यहाँ सोम नामक राजश्रेष्ठी प्रश्न करते हैं, हे भगवान, यानी प्रश्न कहाँ से उठाए, ये जो बात अभी मैंने आपको बताई ना, अलोकाकाश तो है अनंत और लोकाकाश है केवल 343 घन राजू, यानी बहुत थोड़ा सा। उस अलोकाकाश के सामने लोकाकाश जरा सा है, बिंदु जितना है, बहुत कम है। तो कह रहे हैं, हे भगवान, केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य कितना, कौन बोल रहे हैं? केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य कितना बड़ा है? आकाश द्रव्य है अनंत प्रदेशी, यानी हम जो लोकाकाश जो हम देख रहे हैं, उस लोकाकाश के बाहर एंडलेस अनंत आकाश है, अलोकाकाश, इतना बड़ा आकाश है। लेकिन वो इतना बड़ा आकाश भी केवल ज्ञान के सामने कितना है? इतना बड़ा आकाश भी केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। एक जब अलौकिक गणित पढ़ते हैं तो अलौकिक गणित में एक द्विरूप वर्ग धारा होती है। समझ लीजिए ऐसा वर्ग मतलब स्क्वायर करते करते आगे बढ़ते हैं, उसमें कौन किससे बड़ा है, किससे ज्यादा क्या है, किससे ज्यादा क्या है। तो केवल हम द्रव्यों में देखें, उसमें बीच में और भी चीजें आती है, लेकिन हम केवल द्रव्यों में देखें तो जीव कितने होते हैं दुनिया में? जीव कितने हैं? अनंत। जीव अनंत हैं। और पुद्गल कितने हैं? पुद्गल जीव से भी ज्यादा है। अरे वाह, हाँ, जीव से अनंत गुणे, जीव से ज्यादा, यानी जीव से अनंत गुणे पुद्गल। जीव अनंत और पुद्गल अनंतानंत, यानी जीव से बहुत ज्यादा पुद्गल हैं। कई बार अपन ने क्लास में देखा है एक ही जीव के साथ इतने सारे पुद्गल हैं और फिर अनंत जीव हैं। ये एक शरीर, फिर कार्बन शरीर, तेजस शरीर और बाकी की सारी चीजें। तो जीव यानी जीव अनंत है, लेकिन वो सबसे कम द्रव्यों में देखा जाए। ऐसे धर्म एक एक है, अभी वो नहीं, अपन जो बहुत ज्यादा द्रव्य हैं उनकी अपेक्षा बात कर रहे हैं। जीव अनंत, फिर पुद्गल उससे अनंत गुणे अनंतानंत, और फिर उन पुद्गलों से भी ज्यादा क्या है? पुद्गलों से भी ज्यादा है काल के समय। काल के समय कह रही हूं मैं, काल के प्रदेश नहीं, काल तो एक प्रदेशी ही है। काल की संख्या भी असंख्यात ही है, काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है और काल का प्रदेश एक ही होता है। यहाँ हम कह रहे हैं काल के समय, जो उसकी यूनिट है काल की, भूतकाल के समय, वर्तमान का एक समय और भविष्य का फिर अनंत समय। तो पुद्गलों से भी फिर बहुत ज्यादा अनंत गुणे हैं काल के समय, और उन काल के समयों से भी बहुत ज्यादा हैं आकाश के प्रदेश। इनके बीच में और भी चीजें हैं, अभी हम वो नहीं ले रहे हैं, वो गुणों के अविभाज्य प्रतिच्छेद और ऐसी भी चीजें उसमें आती हैं, अभी हम वो नहीं देख रहे हैं। हम केवल द्रव्यों में कंपैरिजन कर रहे हैं। जीव अनंत, जीव से अनंत गुणे अनंतानंत पुद्गल, और पुद्गलों से भी बहुत ज्यादा अनंत गुणे काल के समय, और काल के समयों से भी बहुत ज्यादा अनंत वो है आकाश के प्रदेश, और आकाश के प्रदेशों से भी बहुत 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 ज्यादा अनंत गुणे केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद शब्द हमने थोड़े दिन पहले सुना था, यानी केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय है, गुण भी नहीं है। केवल ज्ञान तो पर्याय है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब ज्ञान गुण की अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं। तो उस पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद कितने हैं? अविभागी प्रतिच्छेद का मतलब है उसका स्मॉलेस्ट पॉइंट। हम पर्याय के भी विभाजन करते जाएं
तो उसकी कितना, जैसे हमने काल के विभाजन किया तो सबसे छोटा जो काल का अंश था वो समय कहलाया। हमने द्रव्यों का विभाजन किया तो सबसे छोटा द्रव्य परमाणु कहलाया। हमने क्षेत्र का विभाजन किया तो सबसे छोटा क्षेत्र प्रदेश कहलाया। ऐसे ही यदि हम पर्याय या भाव का विभाजन करें तो सबसे छोटा जो उसका अंश है उसको बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। तो उससे अनंत गुणे सबसे ज्यादा, यानी 3 लोक में केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद से आगे फिर कुछ भी नहीं है। तो केवल ज्ञान सबसे बड़ा है, यानी ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं हे भगवान, केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। अभी हमने इधर से बढ़ाया था, अनंत गुणे गुणे किया था। जीव से अनंत गुणे पुद्गल, पुद्गलों से अनंत गुणे काल के समय, काल के समयों से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद। ऐसे अभी हमने इधर से बढ़ाया। अब हम किधर, अब उल्टा चलें, केवल ज्ञान से स्टार्ट करें। तो केवल ज्ञान से अनंतवें भाग, केवल ज्ञान का अनंतवा भाग वो क्या है? केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है आकाश के प्रदेश। आकाश के प्रदेश हैं वो केवल ज्ञान का अनंतवा भाग है। तो केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। उसके भी अनंतवें भाग में सर्व मध्य प्रदेश में, यानी बीच में लोकाकाश है। यानी पूरे केवल ज्ञान से जितना बड़ा केवल ज्ञान था उसका अनंतवा भाग इतना तो आकाश द्रव्य है, और वो जितना बड़ा आकाश द्रव्य था उसका भी अनंतवें भाग जितना लोकाकाश है। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? पहले केवल ज्ञान की विशालता बताई, इतना बड़ा केवल ज्ञान, और उस केवल ज्ञान का अनंतवा भाग करो उतना सा आकाश द्रव्य है, और उस आकाश द्रव्य का फिर अनंतवा भाग करो उतना सा लोकाकाश है। अब हम भाग कर रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम, लेकिन अभी हमने गुणा किया था तो अब तो हमको बड़ा बड़ा समझ में आ रहा था। अब उससे उल्टा चल रहे हैं हम, जितना बड़ा, जितना अविभागी प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में है उससे अनंतवें भाग लोकाकाश के, आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं। और आकाश द्रव्य जितना बड़ा है उससे अनंतवें भाग, यानी उससे बहुत कम एरिया वो है लोकाकाश का, ऐसा समझना। तो केवल ज्ञान के अनंतवें भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। उसके भी अनंतवें भाग में सर्व मध्य प्रदेश में, यानी उसके भी अनंतवें भाग में आकाश द्रव्य के बीचों बीच वो लोकाकाश है। पूरा आकाश द्रव्य है, उसके बीचों बीच सर्व मध्य में, यानी बीचों बीच लोकाकाश है। और वह अनादि निधन है। अनादि निधन शब्द है ये संधि सहित। इसका अर्थ क्या है? इसकी संधि खोलेंगे तो अनादि अनिधन, यानी जिसकी शुरुआत भी नहीं है और जिसका निधन यानी अंत भी नहीं है। जिसकी शुरुआत भी नहीं होती वो अनादि, और जिसका अंत नहीं होता उसको बोलते हैं अनिधन या अनंत। तो ऐसे जो लोकाकाश है वो अनादि निधन या अनादि अनंत है। किसी भी विशिष्ट पुरुष द्वारा न रचा गया है, न नष्ट होता है, न धारण किया जाता है। 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान नहीं, किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। लोक भावना में देखा था हमने, छड़ाला में, कि इसको ये जो लोकाकाश है वो अनादि निधन है। किसी भी विशिष्ट पुरुष द्वारा न रचा गया है, किन्हू न करो, फिर न धरे, न धारण किया जाता है, और न हरे को, न नष्ट किया जाता है। किसी के भी द्वारा वो बनाया नहीं गया है। लोकाकाश को किसने बनाया? कि अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है, किसी ने बनाया नहीं। तो कौन इसको नष्ट कर देगा? कि जब किसी ने बनाया नहीं तो नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। जो चीज नई उत्पन्न होती है उसका नाश होता है, जो नई उत्पन्न नहीं होती उसका नाश भी नहीं होता। पर्याय हर समय नई 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 उत्पन्न होती है, तो पर्यायों का नाश होता है, पर्यायों का व्यय होता है, पर्यायों का अभाव होता है। लेकिन द्रव्य अनादि काल से है। जो द्रव्य है, जितने द्रव्य हैं वो अनादि काल से हैं, तो वो अनंत काल तक रहने वाले हैं। द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता, गुणों का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि गुण नए उत्पन्न नहीं होते। जो नया उत्पन्न होता है उसी का नाश होता है। तो ये लोक नया उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी ने बनाया होता तो जरूर नष्ट होता।
लेकिन इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए ये नष्ट भी नहीं होता और न किसी के द्वारा धारण किया जाता है, यानी इसकी रक्षा भी कोई करे तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, स्वयं रक्षित है क्योंकि अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो अपने आप ही रक्षित है, अपने आप ही सुरक्षित है। किसी भी विशिष्ट पुरुष द्वारा न रचा गया है, न नष्ट होता है, न धारण किया जाता है और न रक्षा किया जाता है, तथा वह असंख्यात प्रदेशी है। पूरे लोक में आकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। लोक असंख्यात प्रदेशी है। पूरा आकाश द्रव्य, टोटली आकाश द्रव्य वो है अनंत प्रदेशी, और उसमें से जो लोकाकाश है वो लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अभी यहाँ तक आ गए, लोक तक आ गए। इतना बड़ा केवल ज्ञान था, उस केवल ज्ञान से बहुत छोटा वो आकाश द्रव्य है, और पूरे आकाश द्रव्य से भी बहुत छोटा जरा सा वो लोकाकाश है। लेकिन वो इतना सा जो हमको लग रहा है वो इतना सा भी असंख्यात प्रदेशी है। और उस असंख्यात प्रदेशी लोक में कौन कौन रहते हैं वो बताते हैं। उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म दो द्रव्य, ये पदार्थ, ये सब रहते हैं। ये तो इतना, ये प्रश्न चल रहा है, ऊपर बोले सोम नामक राज श्रेष्ठी प्रश्न करता है। ये कौन है सोम नामक राज श्रेष्ठी? अभी तो आप लोगों ने रिवीजन चालू कर दिया होगा ना, नाम पढ़ा सोम नामक राज श्रेष्ठी का? हाँ, नीलम भाभी बोलिए, एक मिनट बोलिए नीलम भाभी। जिन्होंने ये जिनके उससे यह द्रव्य संज्ञा लिखा गया है, हाँ, जिनके निमित्त से, जिनके निमित्त से। सोम शुरू में पढ़ा था अपन ने पहली गाथा में, जब ग्रंथ का हेतु, परिमाण, ये सब संख्या, ये सब देखा था। तो सोम नामक राज श्रेष्ठी के निमित्त से, तो वो सामने बैठे हैं, समझ लीजिए आचार्य देव पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ने वाले हैं सोम नामक राज श्रेष्ठी। तो वो प्रश्न कर रहे हैं, उनको इतना तो पता है कि इतना बड़ा लोकाकाश है, लोकाकाश से बड़ा वो पूरा आकाश द्रव्य है, और उसमें ये असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, और उस लोकाकाश में कौन कौन रहते हैं? अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, और प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म दो द्रव्य, ये सब रहते हैं। तो ये किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं? ये रहते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये रहते किस प्रकार हैं? ये लोक में रहते किस प्रकार हैं, ये वो प्रश्न कर रहे हैं। किस प्रकार से रहते हैं वो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। हाँ, वो बताती हूँ। प्रत्येक का मतलब कुछ खास अर्थ नहीं है, और उससे कंफ्यूजन तो होता है। प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण मतलब ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दो है ना, तो दोनों में से प्रत्येक, धर्म द्रव्य भी लोक प्रमाण है और अधर्म द्रव्य भी लोक प्रमाण है, ऐसा बताने के लिए। प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण, प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण मतलब धर्म द्रव्य भी लोकाकाश प्रमाण है और अधर्म द्रव्य भी लोकाकाश प्रमाण है। और काल कितने हैं? कि काल है भी है असंख्यात। काल तो द्रव्य ही है असंख्यात। देखिए यहाँ संख्या साथ में ही समझ लें, यहाँ आई गई है। जीव कितने होते हैं पूरे लोक में? जीव होते हैं अनंत। और पुद्गल कितने होते हैं? ये है संख्या, द्रव्यों की संख्या। फिर हम देखेंगे प्रदेश, तो ये है संख्या। जीव होते हैं अनंत और पुद्गल होते हैं अनंतानंत। और धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य कितने होते हैं? एक या दो? एक। आकाश द्रव्य भी एक। और काल द्रव्य, काल द्रव्य असंख्यात। काल द्रव्य होते हैं असंख्यात। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक,
और काल द्रव्य असंख्यात, ये द्रव्यों की संख्या है। काल द्रव्य कितने असंख्यात हैं कि जितने लोकाकाश के प्रदेश होते हैं उतने असंख्यात हैं काल द्रव्य, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। असंख्यात के बहुत सारे भेद हैं, तो कितने असंख्यात हैं काल द्रव्य कि जितने लोकाकाश में प्रदेश होते हैं। यहाँ दिया लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य। लोकाकाश प्रमाण का मतलब है लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, तो लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य विश्व में हैं। जैसे कोई कहे कि हमारी इनकम है 5 डिजिट में, तो 5 डिजिट में कितनी होगी? 10,000 भी 5 डिजिट है और 99,000 90,000 भी 5 डिजिट है, तो कितनी है? तो समझ लीजिए कि किसी की हमको पता हो कि किसी की 7,000 है, कि जितनी आपकी है उतनी हमारी है, ऐसा 7 नहीं सॉरी 70,000 है, तो जितनी आपकी है उतनी ही हमारी है। तो ऐसे ही काल द्रव्य कितने हैं दुनिया में? असंख्यात हैं। असंख्यात हैं, ये कैसा जवाब है? ये ऐसा जवाब है 5 डिजिट। ये असंख्यात शब्द है, ये ऐसा डिजिट टाइप का जवाब है। तो कितनी है 5 डिजिट में? कि जितनी उनकी है उतनी मेरी है। किनकी? कि जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य के उतने ही काल द्रव्य विश्व में होते हैं। समझ में आया? तो विश्व में जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1, आकाश द्रव्य 1 और काल द्रव्य असंख्यात। और फिर ये पूछा जाए कितने असंख्यात? कि लोक प्रमाण असंख्यात। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात काल द्रव्य होते हैं। अभी आगे गाथा भी आएगी। तो उस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य और प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म 2 द्रव्य, ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं। देखिए ऊपर यहाँ पहले कहा लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, ये काल की संख्या बताने को कहा, और फिर कहा है प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण। तो यहाँ उन जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है उनका साइज बता रहे हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के लिए लोकाकाश प्रमाण कहा, तो ये उनका साइज बताया है कि कितने बड़े हैं। द्रव्य तो एक ही है, धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है, दोनों द्रव्य तो एक एक ही हैं, लेकिन फिर भी लोक प्रमाण है, यानी उनका साइज, यानी कितने बड़े हैं वो, कि उनमें कितने प्रदेश हैं, कि वही पूरे लोक में फैले हुए हैं। लोक प्रमाण असंख्यात उनके प्रदेश हैं। तो यहाँ जो लोक प्रमाण कहा है धर्म और अधर्म, वो उनका साइज बताने के लिए, प्रदेश बताने के लिए कहा है, और जो काल के लिए लोक प्रमाण असंख्यात शब्द दिया है वो उसका साइज या प्रदेश नहीं बता रहे, वो उसकी संख्या बता रहे। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए धर्म अधर्म के पहले प्रत्येक लिखा। प्रत्येक मतलब वो एक एक हैं, एक एक हैं, लेकिन लोक प्रमाण है। क्लियर हो गई सबको बात? एक एक जो शब्द यहाँ दिया। अब ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं? ये सब इतने सारे जो पदार्थ हैं, और जो लोक है वो तो असंख्यात प्रदेशी है, लोक तो है असंख्यात प्रदेशी, और द्रव्य हो गए हैं आपके अनंतानंत। संख्यात बड़ा होता है, असंख्यात बड़ा होता है, या अनंत बड़ा होता है? संख्यात सबसे छोटा है, असंख्यात उससे बड़ा है, और अनंत वो सबसे बड़ा है। तो आपके पास जगह तो है असंख्यात प्रदेश, और जो उसमें द्रव्य भर दिया आपने वो कितने हो गए? अनंत तो जीव ही हैं, उससे अनंत गुणे पुद्गल हैं, फिर एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, असंख्यात काल, और एक लोक जो है ही उसमें। तो इतना सारे आपने भर दिए। तो प्रश्न ये है, ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं? रहते कैसे होंगे? इतना सा कमरा हो, 4 जने भी उसमें नहीं रह पाते हो, और आप उसमें 40 जने ठूस दो, तो कैसे रहेंगे? 5 सीटर अपनी कार है और आप 8 लोगों को बैठा के, 8 क्या 6 ही नहीं आ सकते हैं, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो वो ही नहीं घुस पाता है, तो कैसे कैसे रह पाते हैं, कैसे जगह प्राप्त करते हैं? ये यहाँ पर प्रश्न है। भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कौन है? भगवान उत्तर देते हैं। कौन से भगवान उत्तर दे रहे हैं? आदिनाथ की महावीर?
कि शांतिनाथ? कौन से भगवान दे रहे हैं? नेमीचंद सिद्धांति देव। यद्यपि दे रहे हैं ब्रह्मदेव सूरी, देखिए जवाब दे रहे हैं, ये चल रही है टीका, तो जवाब तो दे रहे हैं ब्रह्मदेव सूरी ही, लेकिन वो किसके नाम से दे रहे हैं? भगवान यानी नेमीचंद सिद्धांति देव के, और या फिर कहें केवली भगवान के नाम से ही दे रहे हैं। लिख तो रहे हैं ब्रह्मदेव सूरी, लेकिन खुद ऐसे नहीं क्या लिख रहे कि मैं लिख रहा हूं, मैं बताता हूं आपको, ऐसा नहीं, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की वाणी में ही ये बात आई है। तो तीर्थंकर परमात्मा, केवली भगवान या आचार्य महाराज जो नेमीचंद सिद्धांति देव हैं, वो इसका जवाब देते हैं। एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश, उदाहरण बता रहे हैं, पहले कैसे रहते हैं वो सारे द्रव्य, उसका उदाहरण बता रहे हैं। एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश। हमारे कमरे में एक लाइट जल रही है, फिर दूसरी लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी? दूसरी लाइट की रोशनी उस कमरे में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? कि नहीं, वो मना कर देगी पहली वाली लाइट कि नहीं तुम नहीं आ सकते हो। तो जैसे एक लाइट जल रही है, एक और लाइट जलाओ, तीसरी लाइट हो वो भी जलाओ, चौथी हो तो वो भी जलाओ, जितने सारे लग रहे हो बल्ब लाइट सब जलाओ, सबका प्रकाश वो कमरे में समा जाता है। वो आपस में ना टकराते हैं, ना एक दूसरे को रोकते हैं, ना कोई डिस्टरबेंस होता है, कुछ भी नहीं। प्रकाश की बात कर रहे हैं, वो लाइट्स ज्यादा हो जाएंगी, पूरा कमरा भर जाएगा, जो समझ लीजिए बल्ब है, लाइट है, वो एक बात अलग है, लेकिन वो प्रकाश में कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश कितना भी आते जाए, और समझ लीजिए हैलोजन हो, कोई 1000 वाट का बल्ब हो, कोई 100 वाट का हो, सब तरह का आता जाएगा, उसमें कोई रुकावट, कोई डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं है। तो जैसे एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश, एक गूढ़ रस के शीशी में बहुत सा स्वर्ण, ये एक उदाहरण हो गया। एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश, ये एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण, एक गूढ़ रस के शीशी में बहुत सा स्वर्ण। अब ये गूढ़ रस मैंने खोजा तो ऐसा कुछ उसका अर्थ नहीं मिला, लेकिन ऐसा कहते हैं पारे में, पारे यानी गूढ़ रस की शीशी में स्वर्ण आ जाता है। अभी कोई पुराने जमाने का उदाहरण है, तो मैंने खोजा है, तो उसमें ऐसा मिला है कि जैसे पारे में सोना आ जाता है, ऐसा कुछ होता है। अभी आप लोगों को किसी को आइडिया हो तो बता सकते हैं, कभी किसी ने पुराने जमाने में कहीं कुछ सुना हो, देखा हो, ऐसा कुछ भी होता होगा कि वो पारे में सोना मिल जाता होगा, ऐसा कुछ समझ लेना। राख से भरे घड़े में सुई और ऊटनी का दूध जिस प्रकार समा जाता है, ये तीसरा उदाहरण। एक घड़े में राख भरी है, मिट्टी भरी है समझ लीजिए, तो उसमें सुइयां डालो। घड़ा छोड़े, ग्लास है अपने पास, उसमें पहले राख भर दी, मिट्टी भर दी, फिर उसमें बहुत सारे पेंस सुइयां डाल दी, फिर उसके बाद वो सुइयां आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? अभी तो फुल भरा हुआ है, वो राख से मिट्टी से फुल भरा हुआ है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, एक चुटकी भी आप और नहीं डाल सकते, इतना फुल भर गया। लेकिन उसमें हम सुई डालेंगे तो खूब सारी सुइयां, उसमें 10-20 जितनी भी जगह दिखती है उतनी सुइयां आ जाएगी। फिर उसके बाद में ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का दूध दिया है, कुछ ऊंटनी के दूध में और विशेषता होती होगी, अपना नॉर्मल भी दूध अपन माने तो उसमें दूध डालेंगे। ऊंटनी के दूध में शायद एब्जॉर्व करने की चिकना ज्यादा होता है शायद, तो ऐसी कुछ कैपेसिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो नाम दिया है। तो इसमें दूध डाला तो वो दूध भी उसमें समा जाएगा। कुछ भी अपन ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे उसमें पानी डालते हैं तो पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अपन समझ लीजिए सिंपल भी ऐसे ट्राई करेंगे तो उसमें पानी आ जाएगा। हाँ, वो चिकनाई ज्यादा होती है मालिश के लिए, या कभी कभी कुछ ऐसा ही वो हड्डियों वगैरह के लिए, पीने के लिए भी सलाह देते हैं ऊंटनी के दूध की, तो कुछ चिकना टाइप का ऐसा कुछ होता है। तो एक ग्लास में पहले मिट्टी राख भरी थी, फिर उसमें सुइयां भी आ गई, फिर उसके बाद में दूध डाला तो वो भी आ गया, और भी इस तरह की कुछ भी चीजें हैं। अपन ग्लास अपन ने भर लिया फुल, फिर अपन चीनी डाल लेते हैं, वो चीनी उसमें मिक्स हो जाती है। तो एक और भी अपन ने केसर डाल दी, इलायची डाल दी और कुछ डाल दिया, वो उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? अभी तो फुल भर गया था। तो ऐसे ही जैसे एक भरी हुई चीज दिख रही है और उसमें और चीजें समा जाती हैं, उसी प्रकार तो ऊंटनी का दूध जिस प्रकार समा जाता है इत्यादि दृष्टांत से
अवगाहन, विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्य प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थों के अवगाहन में विरोध नहीं आता। जैसे कि इतनी सारी चीजें एक ही बर्तन में समा रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई विरोध नहीं आता। उसी प्रकार से ये जो असंख्यात प्रदेशी लोक है, असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत द्रव्यों के रहने में विरोध नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से रह जाते हैं। अपन लोग जैसे कभी सफर में जाते हैं ना, अभी तो बंद हो गया सब, लेकिन जब अपन कहीं बाहर जाते हैं तो पैकिंग करते हैं, तो जैसे सीधे सीधे से रख दिए निकाल के कपड़े, तो ऐसे लगता है 3-4 ड्रेसेस में सूटकेस फुल हो गया। और फिर क्या करते हैं, फिर अपन उसमें रोल कर करके छोटी छोटी चीजें साइड में इधर उधर, कोई पाउच घुसा देते हैं और कुछ हैंकीज घुसा देते हैं, और जो भी छोटी मोटी चीजें होती है वो फिर कैसे आ गई, अभी तो फुल हो गया था, फिर कैसे आ गई। या समझिए अपन आटा भरते हैं अपने डब्बे में, आटा भरते हैं तो थोड़ा सा ऐसे डाला आटा और वो भर गया डब्बा, फिर क्या होता है, अभी तो बहुत सारा बच गया, फिर उसको ठक ठक करते हैं थोड़ा सा, वो फिर दब जाता है, फिर जगह हो जाती है, फिर और डालते हैं, फिर लगता है अब तो भर गया। ठक ठक करने से भी काम नहीं चल रहा, फिर हाथ से थोड़ा दबा देते हैं, फिर और जगह हो जाती है। इतना सारा आटा दिख रहा था एक पीपा भर के, और वो इतने डब्बे में आ जाता है। ये सब कैसे होता है कि ये ऐसे ही, ये इनमें अवगाहन शक्ति, वो वहां तो खैर वो सब दूर दूर थे, वो सेट हो जाते हैं। इसी तरह से ये लोक में भी इतने सारे जो द्रव्य हैं वो असंख्यात प्रदेशी लोक में परस्पर में अवगाहन शक्ति के माध्यम से रह जाते हैं, उनके रहने में, अवगाहन में कोई विरोध नहीं आता। ये तो बात करी है अस्थि परक, पॉजिटिव बात करी है। अब इसी को नेगेटिव साइड से बोलेंगे, यदि ऐसा नहीं हो तो। अभी तो सिद्धि कर दी कि ऐसा रहते हैं, पूरे लोक में इस तरह से द्रव्य रहते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं रहे तो क्या हो। अब वो अपन कल ही चालू करेंगे, मतलब है तो थोड़ा सा, लेकिन उसमें फिर वही है, व्याख्या करने में टाइम अभी हो जाएगा। तो ये जो नास्ति परक सिद्धि है उसको अपन कल देखेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक मैंने अभी वो जो अपनी पीडीएफ है शुरू की, जो पहली गाथाई थी, उसमें 5 नंबर का पेज है, वो पेज मैंने दोबारा से डाला है। उसमें जो ये वंदे, नमस्कार के 2 भेद कर रखे हैं, तो वो एक्चुअल में मैंने कोई पेपर इस पे लगा रखा था, तो वो पीडीएफ में उसके साथ ही छप के आ गया है, तो वो मैंने दोबारा से उसकी फोटो भेजी। आप लोगों को प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं, इतना सा आप हाथ से ही लिख लेना, जरा सी चीज है, देख लेना आप लोग ग्रुप में। तो वो नमस्कार के 2 भेद हैं, द्रव्य स्तवन और भाव स्तवन। तो द्रव्य स्तवन वाला जो पोर्शन था ना, वो आपके उसमें नहीं आया, तो वो मैंने आज फिर से फोटो भेजी उसकी। तो वो द्रव्य स्तवन किस नय से है और क्या क्या है, और भाव स्तवन क्या है, उस हिसाब से वो आप लोग देख लेना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भेजा है, तो वो 5 नंबर का पेज है, उसमें थोड़ा सा वो देख ये भी था, वो तो हमारे पास तो पहला है उसका प्रिंट। वो पहले आपने कॉपी से कराया होगा ना शायद शुरू में। हाँ। तो ये मैंने बाद में, मैंने मेरे लिए कुछ रख रखी थी, वो पीडीएफ मैंने स्वस्ति से बनवाई थी, तो उसको पता नहीं था, तो उसने वैसे के वैसे वो बना दी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसलिए। तो जिनके पास है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नया अभी देखा है चेक कर लेना, 5 नंबर का पेज है। तो अभी जो मैंने पेज भेजा उससे मिला के आप लोग चेक कर लेना जो भी है। मतलब ये द्रव्य स्तवन और भाव स्तवन नए हाँ, जैसे द्रव्य स्तवन है वो कौन से नय से है, भाव स्तवन है वो कौन से नय से, और भाव स्तवन क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। तो वो जो मैंने ये पहले लिखा है ना, मतलब वही सही है, वो तो मैंने अपने हिसाब से वो कुछ अलग लिखा था उसमें नयों का। अपनी जो टीका में जो दिया है वो चार्ट, वो अभी जो मैंने फोटो भेजी है ना, वो टीका के हिसाब से वैसा है। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।